बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं पाकिस्तान में। हज 2025 का फ़्लाइट शेड्यूल आ चुका है। अब आप हुजाज ने अपनी तरतीब के साथ सऊदी अरब में जाना है, मक्का में, मदीना में अपना क़ियाम मुकम्मल करना है, हज अदा करना है और अपने वतन में वापस आना है। तो आज मैं बताऊँगा तरतीब के साथ भी किस तरतीब से आपने ये तमाम तर प्रोसेस को मुकम्मल करके पहले मदीना वाले हुजाज जाएंगे, उसके बाद जद्दा वाले जाएंगे और उसके बाद आपके तमाम तर प्रोसेस किस तरतीब के साथ मुकम्मल होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि तमाम हुजाज का फ़्लाइट शेड्यूल आ चुका है। अगर फ़्लाइट शेड्यूल के हवाले से किसी किस्म का आपको मसला मसाइल, आपका फ़्लाइट शेड्यूल शो नहीं हो रहा, तो आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी जाएँ, तो वहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, आपका मुकम्मल फ़्लाइट शेड्यूल आ जाएगा। अच्छा, फ़्लाइट शेड्यूल में कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका फ़्लाइट शेड्यूल में 47 दिन का हो रहा है, तो कोई मसले वाली बात नहीं। आपको जो फ़्लाइट शेड्यूल आ चुका है यही फाइनल है। अगर इसमें कोई तब्दीली करवाना चाहते हैं तो अभी मिनिस्ट्री ने कहा कि कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। ना तो आप एयरलाइन तब्दील कर सकते हैं, ना आप अपनी फ्लाइट्स की डेट्स तब्दील कर सकते हैं, ना ही आप अपना एयरपोर्ट तब्दील कर सकते हैं, ना ही आप अपने ग्रुप्स तब्दील कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें तो बिल्कुल फाइनल हैं। अब आपने उस तरतीब के साथ जाना है। आप कह रहे हैं जी हमें हज का वीज़ा कब मिलेगा, क्योंकि आपने एनओसी के लिए अप्लाई करना होता है। सऊदी वीज़ा बायो ऐप के जरिए आपने फिंगरप्रिंट करने होते हैं, वो जिनके मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब आपने कंफर्मेशन का ईमेल अपने पास सेव रखने हैं। अगर आपका वो गुम हो गया है तो आप ट्राई करें, उसको ढूंढें, वरना आप दोबारा अपने फिंगरप्रिंट करके उस कंफर्मेशन ईमेल का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रख लें। अब मिनिस्ट्री जब आपसे मांगेगी तो या तो अपलोड करना होगा या जमा करवाना होगा, या जो भी तरतीब बताई जाएगी उस तरतीब से आपने मिनिस्ट्री को सेंड करना होगा। अपना फोटो और पासपोर्ट पाक हज ऐप के ऊपर आपने अपलोड कर दिया होगा। अगर किसी का अभी तक भी नहीं हुआ तो वो लाजमी तौर पर सेंड करें, क्योंकि वो वीज़े के प्रोसेस और आगे आपके काम आने वाले हैं। अब वीज़ा आपको कब मिलेगा? वीज़ा आपको मिलेगा जैसे ही आपकी फ़्लाइटों के दिन आएंगे। आपकी हज की फ़्लाइट से 10 दिन पहले आपका वीज़ा लगना शुरू हो जाता है। शुरू की फ़्लाइटों वालों का शुरू में वीज़ा लग जाएगा, बाद की फ़्लाइटों का ऐसे तरतीब चलती रहेगी। प्राइवेट वाले अपने टूर ऑपरेटर से अभी वीज़ा तलब कर लें, उनको बोलें जी हमें वीज़ा दे दें, क्योंकि मिनिस्ट्री ने उनका जो ऑनलाइन पोर्टल था वो ओपन किया हुआ है। प्राइवेट वालों को 48 घंटे का टाइम दिया था कि जिन लोगों के वाजिबात या जितने भी मसले मसाइल हैं वो सॉल्व आउट कर लें, ताकि प्राइवेट वालों का तमाम जो लोगों ने बुकिंग करवाई है उसको कंफर्मेशन में लिया जा सके। तो आप प्राइवेट वाले अपने टूर ऑपरेटर को कहें जी हमें अपना वीज़ा ज़रूर दे दें। अच्छा, आपका जो हज का वीज़ा है, आप मोरा की वेबसाइट या ऑनलाइन जो भी लिंक आएगा वो मैं आपको हज के नज़दीक उन दिनों में ज़रूर शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से अपना जो है ना वीज़ा का फ़ोटो डाउनलोड करके अपने एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब तरतीब आएगी, आपका एनओसी भी अप्लाई हो गया, आपको हज का वीज़ा भी आ गया, आपका फ़्लाइट शेड्यूल भी आ गया। अब आपने जो है ना जाना होगा हाजी कैंप में 10 दिन पहले। हाजी कैंप में जाके आपने वैक्सीन लगवानी होती है, गर्दन तोड़ बुखार की, पोलियो की, ज़ुकाम की और इस तरह की जितनी भी वैक्सीनेशन होती है वो आपको सिर्फ हाजी कैंप से ही लगेगी। पाक हज ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, आप अपनी डेट और टाइम के मुताबिक ही जा सकते हैं, ना जल्दी जा सकते हैं ना लेट जा सकते हैं। हाँ, ये है 10 दिन का बताया जाता है, लेकिन लास्ट डेज में तकरीबन 4 दिन 5 दिन तक भी वो डील कर रहे होते हैं। अच्छा, जो भी तरतीब आएगी वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप हाजी कैंप में अपनी वैक्सीनेशन और आपने जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो भी हाजी कैंप से ज़रूर पैक करवा लीजिएगा। अच्छा, कल के वीडियो मैंने कहा था कि आप अपने साथ कैल्शियम के पैकेट, आप अपने साथ जो है ना विटामिन के कैप्सूल या इस तरह की चीज़ें लेके जाएँ, तो वो भी आप अपनी मेडिकेशन में साथ उन वहाँ से पैक करवा सकते हैं। ये ना हो कि एयरपोर्ट पर वो चीज़ें आपसे रोक लीजिए। और कुछ लोग कह रहे थे टैंक या फिर जो है ना पाउडर की चीज़ नहीं लेके जाने दी जाती, तो आपको टैंक या पाउडर की चीज़ें, एनर्जी की इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है वो सऊदी अरब से भी बआसानी मिल जाएंगी। अच्छा, अब जो है ना आपके फ़्लाइट के दिन करीब आ जाएंगे। आपको हाजी कैंप में जब आप मेडिसिन वगैरह पैक करवाने या फिर वैक्सीन करवाने जाएंगे तो एक बंदा भी जाए या सब लोग जाएं तो अपने पूरे ग्रुप के आपको बैग्स मिलेंगे, जिसके अंदर लगेज होगा 20 केजी और 25 केजी 30 केजी तक उसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आपको हैंड कैरी मिलेगा, वो भी 7 किलो का होता है, ट्रॉली बैग की तरह ही होता है। उसके अलावा आपको एक एहराम का बेल्ट और ख़वातीन को स्कार्फ मिलेगा। जोन की सिम आपके मुतलका हाजी कैंप से तमाम हुजाज को ही दी जाएगी। जो लेना चाहेगा या जो नहीं भी लेना चाहेगा फिर भी आपके नाम पे एक्टिव कर दी जाएगी। उसमें ये होगा 8 GB इंटरनेट होगा, जिसके ऊपर आपका
व्हाट्सएप और पाक हज ऐप चलती रहेगी, बाकी इंटरनेट ये इस तरह की सहूलत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपनी सिम लेना चाहें सऊदी अरब के अंदर तो अभी ही मैं बता दूं कोशिश कीजिएगा STC की सिम ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जैन मोबाइली या बाकी जितने भी नेटवर्क होते हैं, मोबाइली भी अच्छा है लेकिन इसके पैकेजेस महंगे होते हैं और जैन के अक्सर जगह पे सिग्नल्स नहीं होते, तो STC की सिम आपके लिए सूटेबल होगी। आपकी हज की फ़्लाइटों से 2 दिन पहले आप अपने हाजी कैंप से ही, आपका जो भी मुतलका हाजी कैंप होगा, आप खुद भी जा सकते हैं, आपका ग्रुप लीडर भी जा सकता है, या ग्रुप का कोई एक मेंबर भी जाके तमाम लोगों का, वो जो आपने एप्लीकेशन जमा करवाई थी तो आपको एक रसीद दी गई थी, वो ज़रूर साथ लेके जानी है। तो आपको हाजी कैंप से एयर टिकट, आपका हाजी कार्ड और आपका हज का वीज़ा और चंद एक ज़रूरी, यानी कि गले में पहनने वाला लॉकेट होता है, हाजी कार्ड होता है और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको दिए जाते हैं। आपने अब जो है ना चले जाना होता है एयरपोर्ट्स के ऊपर, अपनी हज की रवानगी शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग ये मुझसे पूछ रहे होते हैं कि अभी हम इस्लामाबाद हाजी कैंप में कैसे जाएंगे, 1 दिन 2 दिन पहले जाएंगे, किस तरह स्टे करेंगे। वो इस तरह होता है कि जो लोग दूर दराज के इलाकों से होते हैं, जिनकी जो है ना आने जाने में ही 1 दिन 2 दिन का सफ़र लग जाता है, तो इस्लामाबाद हाजी कैंप में भी और बाकी जो बड़े कैंप्स हैं वहाँ पे रहने की सहूलत मौजूद होती है और वहाँ पे डेली बेस पे हज की ट्रेनिंग्स भी करवाई जा रही होती हैं। तो आप वहाँ पे 1 दिन पहले जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी हज की ट्रेनिंग लें, वहाँ पे स्टे करें और हाजी कैंप से ही आपको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एयरपोर्ट छोड़ दिया जाता है। रहने की सहूलत होती है, खाने पीने की सहूलत आपने खुद करनी होती है। अच्छा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप वहाँ पर रहना चाहें रहें, वरना आप अपने घर में जाएँ, घर में स्टे करें, एक बंदे को भेज दें, वो तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को लेके आ जाए। अब आ जाएगी जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाले और कराची एयरपोर्ट वाले। आपने कम से कम 6 घंटे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है, क्योंकि आपका इमिग्रेशन और जितना भी प्रोसेस होता है सारा पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे होगा, क्योंकि ये रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आप जा रहे हैं। बाकी लाहौर एयरपोर्ट, मुल्तान एयरपोर्ट या बाकी जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पे आपने 4 घंटे पहले पहुँचना होगा। आपका जो इमिग्रेशन और तमाम तर प्रोसेस यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। शुरू का प्रोसेस होता है, बाकी आपका मुकम्मल प्रोसेस होता है जद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट पे। जो शुरू की फ़्लाइट्स होंगी वो जाएंगी सारी मदीना की तरफ। बेशक आपका मुल्तान एयरपोर्ट है, बेशक कराची एयरपोर्ट है, बेशक लाहौर एयरपोर्ट है, आप मदीना में पहुँचेंगे। अब जो आएंगे कराची एयरपोर्ट से और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, उन्होंने जहाज़ से उतरना है और सीधा जो है ना आप बाहर चले जाएंगे। आपने कोई लाइन नहीं लगनी, कोई इमिग्रेशन नहीं करवानी, कुछ भी नहीं करवाना। बस आप जो है ना वहाँ से सीधा बाहर जाएंगे तो मुअम्मिनीन खड़े होंगे, वो आपको इशारा करेंगे जी ये पाकिस्तानी हुज्जाज की बस हैं। आप उस बस के अंदर बैठेंगे, सीधे आप चले जाएंगे अपने होटल्स की तरफ। जो बाकी एयरपोर्ट्स के हुज्जाज होंगे वो अपनी इमिग्रेशन बाकी तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल करवाते हैं, तो इसके अंदर आपको 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो जहाज़ का जो सामान होता है वो भी ऑफलोड होते हुए 3-4 घंटे लग जाता है। तो तब आके अपना बैग और लगेज और तमाम चीज़ें आप रिसीव करते हैं, उस सामान में रखते हैं, बस में रख के आप अपने होटल की तरफ जाते हैं। लेकिन जो ये रोड टू मक्का प्रोजेक्ट वाले हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ कि आपको एयरपोर्ट पे वेट नहीं करना होता है, फ़ौरन ही आप अपनी बसों में बैठते हैं। जो आपका लगेज और सामान होता है वो फिर पीछे मुअम्मिनीन आपके होटल्स की तरफ लेके आते हैं। जो आपको लगेज दिया जाएगा उस पर आपने अपना नाम, फ़ोन नंबर, सेक्टर नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखनी होंगी, वरना आपका सामान मिसप्लेस हो सकता है। अपनी ज़रूरी अद्वियात और 1-2 सूट अपने हैंड कैरी में अपने साथ ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि आपका जो सामान है वो 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद आपके होटल तक पहुंचता है। अब अपने होटल में जब पहुंचेंगे तो ग्रुप्स कैसे बनेंगे। वहाँ पे जो रूम्स होते हैं वो 4 बंदों का रूम होता है, 6 बंदों का रूम होता है, 8 बंदों का रूम होता है। अगर आपका फैमिली ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है 6 लोगों का या फिर 4 लोगों का, तो आप उनको दिखाएंगे जी हमारा फैमिली ग्रुप है, वहीं आपको एक रूम दे दिया जाएगा। अगर आपका जो है ना डबल बेड या ट्रिपल बेड था वो तो मिलेगा मक्का में, लेकिन मदीना में आपको शेयरिंग में ही 6 लोगों के रूम में या 8 लोगों के रूम में अलॉट कर दिया जाएगा। इस बार मदीना के अंदर मरकजिया में होटल मिलने वाले हैं। मरकजिया यानी कि मस्जिद नबी का जो करीब करीब का एरिया है ये मरकजिया कहलाता है, और बिल्कुल जैसे 2 मिनट या 5 मिनट की आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होटल्स होंगे। वहाँ पे आप बासानी अपने मदीना के अय्याम मुकम्मल करेंगे। अब जैसे तरतीब आपकी फ़्लाइटों की आनी शुरू हो जाएगी, तो जैसे आपके 8 दिन मुकम्मल होंगे लॉन्ग हज पैकेज वालों के, तो 1 दिन पहले होटल की रिसेप्शन पे वहाँ पे नोटिस बोर्ड होगा, आपका नाम और यानी कि जो फ़्लाइट्स आएंगी वो लिख दी जाएंगी। जैसे कि 29 तारीख की पहली फ़्लाइट वाले थे तो 7 दिन बाद लिख दिया जाएगा जी 29 तारीख वाले सुबह 6 बजे अपना सामान लेके सब लोग नीचे रिसेप्शन पे आ जाइएगा। अच्छा, उस तरतीब के साथ फिर आपके मक्का की तरफ रवानगी हो जाती है। और ज़रूरी चीज़ यह है होटल्स में आपको खाने
खाने पीने की सहूलत मिलेगी मक्का में भी और मदीना में भी। आपको 3 टाइम का वहाँ पे खाना दिया जाएगा और डेली जो है ना मुख्तलिफ किस्म के खाने होंगे। तो खानों के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि नाश्ते में क्या मिलेगा, दोपहर में क्या मिलेगा, रात में क्या मिलेगा। और खाने पीने की सहूलत माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी कोई कंप्लेन होती है, कोई मसला मसाइल होता है, आप मिनिस्ट्री को भी कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से आपके जब अय्याम मुकम्मल हो जाते हैं, मक्का में आते हैं, मक्का में भी आपका स्टे मुकम्मल किया जाता है। अजीज़िया के अंदर, बता कुरैश के अंदर और नसीम एक यानी कि डिस्ट्रिक्ट हैं, एरियाज़ हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी हुजाज को बिल्डिंग्स दी जाती हैं। सेक्टर हर साल तब्दील होते रहते हैं। सेक्टर नंबर हज के नज़दीक अलाट होते हैं। मुझे एक कमेंट आ रहा था जी 510 था या 710 पिछले सालों में जिनका था, वही बिल्डिंग नहीं होती, वो तरतीब होते यानी कि चेंज होती रहती है। इस तरह मीना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात के भी ये जो मकतब होते हैं ये हर साल तब्दील होते रहते हैं। जो भी सेक्टर होगा, जो भी बिल्डिंग होगी, वो तमाम हुजाज को दी जाएगी, बताई जाएगी। एक मोमिन भी आपके साथ होगा। वहाँ से जो है ना फिर शटल सर्विस होती है, जो हरम के मुख्तलिफ पार्किंग पॉइंट्स अलग अलग हैं, सेम एक जगह पे सब लोगों को नहीं उतारा जाता। कुछ लोग खुदाई की तरफ से आएंगे, कुछ लोग यानी कि सफ़ा मरवा वाली साइड जो बाथरूम अबू जहल उसकी बैक साइड से आएंगे, कुछ लोग क्लॉक टावर की बैक साइड से आएंगे। तमाम यानी कि लोगों की अलग अलग पार्किंग होगी। तो जिस तरतीब के साथ आप उतरेंगे, आपने ये याद रखना है भी हमने हरम कौन सी जगह से उतरे हैं, उसी जगह से आपको बस मिलेगी और आप अपने होटल की तरफ चले जाएंगे। आपने हाजी कार्ड और अपने तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास ज़रूर संभाल के रखने हैं। और वालदैन को जो आपको सिम मिलेगी पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर, वो भी अपने सब फ़ोन नंबर अपने वालदैन को, बच्चों को और अपने बैग्स में, मोबाइल्स में और हर चीज़ में आपने लिखना है। और वहाँ पे जो सिम लेंगे वो भी अपने नंबर लिख के अपने मोबाइलों की बैग पे भी, पर्स की बैग पे भी, अपने वालदैन के बैग में, बच्चों के बैग में और सबको वो ज़रूर देना कि अगर आपको गुम हो जाते, किसी किस्म का मसला मसाइल होता है तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है फिर ढूंढने में और इन तमाम चीज़ों में बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, आप मक्का के अंदर हुजाज का क़याम हो गया, मक्का की तरफ भी फ़्लाइटें आ रही होंगी। अच्छा, मिड की फ़्लाइट आ रही होती हैं, लास्ट की फ़्लाइट्स आ रही होती, फिर आपके हज के अय्याम शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपका 8 ज़िलहज्जा होगा, तमाम हुजाज को बता दिया जाएगा कि आपने जो है ना एहराम बांध के आप यानी कि आपकी मीना की तरफ रवानगी शुरू हो जाएगी। तो मकतब वालों की बसें आती हैं, वो बसें हुजाज को अपने होटल से लेके जाती हैं मीना कैंप्स में। मीना कैंप्स में बिल्कुल दरवाजे पे जाके आपको उतारती हैं। इसमें रश बहुत ज़्यादा होता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी आपको रोड के जैम्स में से गुजरना पड़ता है और बसों को सील लगा दी जाती है, लॉक कर दिए जाते हैं, दरवाजे के रास्ते में वो खोलते नहीं हैं कि ऐसा ना हो कि कोई और बंदा उसमें मिक्स हो जाए। सिक्योरिटी और इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल का सामना हो सकता है। अच्छा, वहाँ पे जब आप पहुँच जाते हैं मीना में, आप अपना उस दिन का क़याम मुकम्मल करते हैं, 5 नमाज़ें मुकम्मल करते हैं। अच्छा, ये सारा प्रोसेस इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि आप 8 ज़िलहज्जा से किस तरीके से एहराम बांधते हैं, हज की कितनी अक़साम है, हज तमत्तो है, हज इफ़राद है और उसके बाद हज किरान है, ये किस तरतीब के साथ होते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है। जो पाकिस्तानी जितने भी हुज्जाज हैं ये तमाम लोग हज तमत्तो करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन आप लोग भी हज को सीखना शुरू कर दें, हज की बुक्स वगैरह ख़रीद लें कि आपने हज के दौरान कौन कौन सी दुआएँ पढ़नी है, किस तरतीब के साथ हज को अदा करना है और हज के अंदर कौन से फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं और तमाम तर चीज़ें। जब आप हज को अच्छे तरीके से सीख के जाएंगे तो वहाँ पर आपको किसी किस्म की मुश्किल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, सारा प्रोसेस हो के आपका हज मुकम्मल हो जाता है। तो जब आपका हज मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको वही मकतब की बसें आपकी बिल्डिंग तक छोड़ के आती हैं। अच्छा, आप कहेंगे जी तो इसमें बहुत बड़ा गैप दे दिया कि आपने मीना में किस तरह क़याम करना है, अरफात के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर शैतान को कंकरियाँ मारनी, फिर तवाफ़ ज़ियारा करना है, हरम की तरफ पैदल जाना है, टैक्सी लेनी है, यानी कि जमरात में क्या तरतीब होगी, सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें हम मीना के रास्ते भी, रोड्स भी, कैंप्स भी, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अच्छा, आप जो है ना आप अपनी बिल्डिंग्स में आ जाएंगे। जिनकी होंगी अब शुरू की फ़्लाइट थी ना, उनकी वापसी का सिलसिला होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ बताने वाली थी, इसलिए मैं इसको गैप लेके एक स्टेप बता रहा हूँ। जो शुरू की फ़्लाइट्स वाले होंगे, जो लोग होंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से और कराची एयरपोर्ट से, आपको 2 दिन पहले नोटिस आ जाएगा जी, अपने लगेज वगैरह और सामान को पैक करके रख लें। एयरलाइंस का अमला आएगा, आपके एयरपोर्ट से ही आपका सामान लेके चला जाएगा। तो आपका क्या होगा, आपके होटल्स में ही आएंगे। आपने सामान के अंदर जमजम नहीं लिखना, कि लिक्विड की इस तरह की चीज़ नहीं रखनी और अपने बैगों को आपने अच्छे तरीके से पैक और लॉक्स वगैरह लगा देने हैं।
आपके एयरपोर्ट का अमला आएगा होटल से, वहाँ से 2 दिन पहले सामान लेके चला जाएगा। फिर एयरपोर्ट पे उसकी स्कैनिंग होती है, चेकिंग होती है। कीमती सामान आपने बिल्कुल नहीं रखना बैग में। फिर ये कहेंगे जी हमारा बैग खुल गया या सामान चोरी हो गया। जब जमजम रखते हैं, इस तरह की चीज़ें रखते हैं, तो बैग्स वो फाड़ देते हैं, खोल देते हैं और फिर कीमती सामान भी आपका गुम हो सकता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी जितने भी लोग होंगे अपनी तरतीब के साथ, फिर जिनकी वापसी होगी वो वापस चले जाएंगे, जिनके जो है ना मदीना की तरफ क़याम होगा मदीना की तरफ जाएंगे, जिनका भी क़याम बाकी होगा मक्का में अपना क़याम मुकम्मल करेंगे। अपने तमाम चीज़ों को करके तरतीब जब हो जाएगी, अब आपने अपने मुल्क की तरफ वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज के दौरान चंद ज़रूरी हिदायत जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना है और आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात जो है, मदीना के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल हरम के करीब ही आपके होटल्स वगैरह मौजूद होते हैं। मस्जिद नबी को भी हरम कहा जाता है। अच्छा, जब आप मदीना से मक्का की तरफ आ जाते हैं तो अजीज़िया के अंदर आपकी रिहाइश होती है। मक्का के अंदर तकरीबन 6 ज़िलहज्जा या 5 ज़िलहज्जा को मुकम्मल ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, यानी कि बस सर्विस भी, लोकल ट्रांसपोर्ट भी, सब कुछ। फिर हज शुरू हो जाता है और हज के तकरीबन 3-4 दिन बाद, तकरीबन 15 ज़िलहज्जा को फिर तमाम ट्रांसपोर्ट को खोला जाता है। तो ये जो दिन आते हैं, यानी कि लास्ट दिनों की जिनकी फ़्लाइट्स होती है ना, उनको इस चीज़ का यानी कि ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि वो जब पहुँचते हैं मक्का के अंदर तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जो है ना ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती हैं। तो आप टैक्सी के ज़रिए भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा उन दिनों अपने होटल्स में स्टे कीजिएगा। आप ज़्यादा सफ़र ना कीजिएगा, अपने आप को और अपनी एनर्जी को वेस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि आपके हज के 2 अयाम होते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जैसे आपका हज मुकम्मल हो जाता है, फिर तमाम लोकल ट्रांसपोर्ट को और तमाम चीज़ों को खोल दिया जाता है। हज के दिनों में जब आप मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात में मौजूद होते हैं तो बाज़ औक़ात लोकल ट्रांसपोर्ट वहाँ पर भी ओपन की जाती है, जो आपको हरम की तरफ छोड़ रही होती है और मिना की तरफ छोड़ रही होती है। उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, हर साल उसकी जगह तब्दील होती रहती है। तो हज के नज़दीक इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी मिना में मौजूद होऊंगा, तो आपको वो तमाम पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर दूंगा भी कौन सी जगह से आपको बस मिल रही है, हुज्जाज कौन सी जगह पे आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारा प्रोसेस और तमाम चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आपको तमाम चीज़ें आसानी के साथ समझ आ जाएँ। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल है या आपको ज़रूरी मालूमात चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हज, उम्रा, मक्का, मदीना के से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।